कुछ मौलिक अधिकार हैं जो अपने नागरिकों यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, एक तो ये हो गया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगला है अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण। जो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकार, उसका संरक्षण। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये ऐसे मतलब कुछ अधिकार हैं मौलिक जो भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब कुछ कॉमन अधिकारों की बात करते हैं जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, शत्रु देश को छोड़कर। जैसे बालात श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। बालात श्रम और अवैध मानव व्यापार आप नहीं कर सकते, ये दोनों को प्राप्त अधिकारी, नागरिकों को, विदेशियों को भी। कारखानों में बच्चों के नियोजन का अधिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता है, यहाँ दोनों कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट यहाँ मिली हुई है। ठीक है, अब कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। आर्टिकल 14 के बारे में देख लेते हैं। समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि भारत की सीमाओं के भीतर किसी को भी कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान से कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को उधार लिया था और कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया था। तो कानून के समान संरक्षण की अवधारणा, कानूनों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है कि समान संरक्षण, कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान से कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण है वो अमेरिका, और जो कानून के समक्ष समानता है वो ब्रिटेन। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। भारत में पहले संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 सबसेक्शन ए के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। ठीक है, अब कुछ संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं कि जैसे 44वां, मैंने बताया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो पेपर क्वेश्चन पूछा है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू अ लीगल राइट। सो आंसर वुड बी द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। राइट टू इक्वालिटी किस में मिला हुआ है, तो द आंसर इज आर्टिकल 14। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ द मैग्ना कार्टा। सो आंसर वुड इज पार्ट 3। Which of the following statement is true in context of fundamental rights available only to citizens, not to the foreigners? So answer would be the equal opportunity in the matter of public employment. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब एक है दल बेदल विरोधी कानून, तो ये आया था 52वां
संविधान संशोधन 1985 में दल बदल वाला। एक 53वां संविधान संशोधन है 1986 में आया था। इसमें अनुच्छेद 371G में मिजोरम को राज्य बनाया गया था। 371G के अंतर्गत मिजोरम को राज्य बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया था। इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। पार्ट के बारे में बात करते हैं। भाग 1 भाग 2 3 किस में कौन सा संबंधित है? तो भाग 9 की बात करें तो पंचायत से संबंधित है। पंचायत से हिसाब देख रहे हैं तो ये 9 में है। इसको अब रिलेट कैसे करूँ तो मैं रात को 9 बजे देखता हूँ इसको। ठीक है। नगर पालिकाएँ 9A में आती हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आते हैं 10 में। 11 में आता है संघ और राज्य के बीच संबंध। 12 में आता है वित्त संपत्ति संविदाएँ तथा वाद। 13 में क्या आता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार और समागम। 14 में आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 22 भाग हैं तो उसमें ये सब हैं। अभी फिलहाल इतने पढ़ लेते हैं। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 9 में है पंचायत। 9A में है नगर पालिकाएँ। चलो अब ये भी हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 के बीच में। जैसे 15 क्या कह रहा है? राज्य धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध नहीं करेगा। भेदभाव का निषेध नहीं करेगा। 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार या राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। रोजगार से संबंधित अनुच्छेद 16 को मिला करके। 17 में क्या है? अस्पृश्यता के उन्मूलन और उसके अभ्यास पर रोक लगेगी। अस्पृश्यता के उन्मूलन और अभ्यास पर रोक लगेगी। 18 में क्या कहता है? सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन होगा। 18 में कह रहा है उपाधियाँ नहीं रहेंगी। 18 में कह रहा है उपाधियाँ नहीं रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 में कह रहा है अस्पृश्यता के बारे में। रोजगार वाले बारे में 16 कह रहा है राज्य नस्ल जाति लिंग आधार पे नहीं होगा कोई भेदभाव। लिंग आधार पे नहीं होगा। 15 में कह रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 18 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 18? द स्टेट विल नॉट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन कास्ट सेक्स। 18 में ही नहीं, ये तो आपका उसमें है 15 में। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अस्पृश्यता वाला ये आपका अस्पृश्यता वाला 17 में है। 17 में है जी। और अनटचेबिलिटी वाला मतलब 17 में है। सेक्स प्लेस वाला है ये आपका 15 में है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ये आपका रोजगार वाला 16 में है। ठीक है। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। सो ये एकेडमिक टाइटल वाला भैया ये वाला है 18 में। रट ले उसको 18 में बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय मोतीलाल नेहरू डिमांडेड फंडामेंटल राइट्स। In which year the report represented by Motilal Nehru demanded the fundamental rights? So answer would be the 1928 1928 में। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अब व्हाट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
ठीक है। चलो देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा और। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 14, 15, 16, 17, 18, 12 से 35 में क्या है यार। चलो ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार मूल संविधान के भाग हैं। संविधान के अंतर्गत भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो 6 कैसे होगा यार। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, पता नहीं यार कैसे है। चलो, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली गई है मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, इसे लागू करने के लिए न्यायालयों को अधिकृत किया गया है। ठीक, मूल कर्तव्य देखते हैं। मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। ठीक है, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में इसका मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन है। 4 का और 51 का, 4 का 51 का, मतलब चौथा भाग हो गया। और अनुच्छेद कौन सा हो गया, 51 हो गया ए, यानी ये ध्यान रखना। संविधान के भाग 4 के ए में, और सोवियत यूनियन के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई है उसका। और जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और ये आपके किससे प्रेरित है, ये जो है सोवियत यूनियन से प्रेरित है। जब इसको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है आपका। ठीक है, राज्य की नीति। अब क्वेश्चन था कि एक्चुअल में कि कैसे जोड़ा गया है इसको। तो अच्छा हाँ, अगर ये फंडामेंटल राइट के बारे में कहे कि उसको जोड़ा गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से, तो नहीं, ये तो जोड़ा गया है आप मूल कर्तव्य। डोंट बी कंफ्यूज। अब जो मौलिक अधिकार है वो तो पार्टी है आपका, मतलब संविधान का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। आर्टिकल 19 से 22 तक, 14 से 18 तक, 25 से 28 तक, 29 से 30 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये 25 से 28 तक है आपका, ये ध्यान रखना। धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 तक है। रट ले उसको। ठीक है, हाँ। अब सब मैंने कहा था कि कैसे 6 मौलिक अधिकार हैं, तो चलो इसके बारे में बात आ ही गई। अब आ गया एक है समता का अधिकार, 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। समता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध है 23-24। शोषण के विरुद्ध है 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का है 25 से 28। अब इसी धर्म आदमी ज़्यादा करता है 25 से 28 के बीच में। ठीक है, अब शोषण और नौकरी नहीं मिल रही, 23 से 24 मिल जाने चाहिए। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29-30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा वाला है 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। तो ये सब 6 हो गए। पहला वाला समता 14 से 18। फिर स्वतंत्रता 19 से 22। 1922 में ही स्वतंत्रता चाहिए, 18 साल पूरा है तो कहता है स्वतंत्र करो भैया हमें परिवार से। फिर शोषण ना हो तो 23-24। धर्म वाला 25 से 28, धर्म स्वतंत्रता। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो इस तरह से आपके जो संविधान में है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो धर्म वाला हो गया 25 से 28 के बीच में। अब राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं, तो
फ्रॉम विच कंट्री द डायरेक्टिव सोर्सेज एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन, सो इट वुड बी द आंसर वुड बी द आयरलैंड से इसकी प्रेरणा क्या करी गई है, ली गई है, आयरलैंड से इसकी प्रेरणा ली गई है। बहुत बढ़िया। अब अनुच्छेद 243 डी बहुत पूछता है, प्रत्येक पंचायतों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे जो कि जनसंख्या के अनुपात में होगा। यह स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित होंगे। 243 डी के बारे में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स इन पंचायत में जो रिजर्व करी गई सीट वो किसके आधार पर की गई हैं? 243 का डी, 243 का डी के आधार पर क्या किया गया है इसको रिजर्व किया। अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन पंचायत हैज़ बीन मेड, सो आर्टिकल वुड बी 243 का डी। चलो कुछ ऐसा देखते हैं। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन है, इसने नए निर्देशों को जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे 39A की बात करें तो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, 39A। आर्टिकल 43A कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए है। 43A कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 48A कहता है पर्यावरण की रक्षा और सुधार के प्रयास। आर्टिकल 43 के प्रावधान किया गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। 43A कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तय करनी चाहिए। 48 से पर्यावरण की रक्षा है, पर्यावरण की रक्षा ध्यान रखना। 43A कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और 39 में कहता है गरीबों को निःशुल्क शिक्षा कानूनी सहायता प्रदान करना। तो कौन सा इनकरेक्ट है? अब देखो 39A का है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, करेक्ट। 43A कहता है कि 43 पार्टिसिपेशन प्रोवाइडिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। हाँ ये सही है। अब जैसे कहते हैं कि प्रोवाइडिंग वेजेस टू वर्कर्स एंड इनकरेजमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्रीज, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ये 43A में नहीं आएगा, ये 43 में आएगा, ठीक है। अब 48A है कौन सा? एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ओके, सो ये आंसर है पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास, 48A में है। इन विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हैज़ बीन मेड, 49, 50, 51, 41। तो आर्टिकल 51 के तहत 51 के तहत प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए। 51 में आता है। कुछ अलग से आर्टिकल दिए हैं, जैसे 49 में क्या कहता है? तो 49 में कहता है कि देश की महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण करना सभी का कर्तव्य जिम्मेदारी है। देश की महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण करना सभी की का कर्तव्य जिम्मेदारी है, ये 49 में। 50 में सुनिश्चित किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग कार्य करेंगी। 50 में 50-50 वाला है, और यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 51 में मैंने बता ही दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए, 51 में है। 41 यह प्रावधान किया गया है कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी नागरिकों का है। कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार सभी नागरिकों का है। इसी अनुच्छेद के तहत सरकार गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेंशन योजना, अन्य सुविधाएं शुरू करती है। 41 के अंतर्गत है, करती है पेंशन वेंशन वाला काम। 42 का प्रावधान ये किया गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा
प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। आर्टिकल 42 में यह प्रावधान किया गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। अब कुछ चीज़ें ली गई हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से संविधान को शुरू की है, जैसे 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का प्रावधान यहाँ से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। 7वीं सूची की समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श ये लिए गए हैं आपके फ्रांस से। अब पूछ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज एलिमेंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया? इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड एसोसिएशन। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड एसोसिएशन ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यस, लिया गया है। रिलेशनशिप एंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यस, लिया गया है। रिपब्लिकन सिस्टम ये कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया साहब। जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ये कहाँ से लिया गया है? ये भी साहब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सो आंसर वुड बी द 1, 2 and 4 करेक्ट। When was the Right to Education Act, which recognized elementary education as fundamental rights of every child in the age group of 6 to 14 passed? कब लिया गया? शिक्षा का अधिकार की बात हो रही है। 2009 में आया था ये। सरकार ने अनुच्छेद 45 में दिए गए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रावधानों को लागू किया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86 द्वारा प्रस्तुत और बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया। प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 39 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? उनतालीस देख लेते हैं कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि वह सामान्य भलाई हेतु उपयोग में लाया जा सके। राज्य को कुछ हाथों में धन के संकेंद्रण को बचाना चाहिए। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा होनी चाहिए। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का शोषण न हो, 39 में है। अनुच्छेद 40 में क्या कहता है? राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ये अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, तो अब देखते हैं 39 में क्या क्या आता है। प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, यस करेक्ट आएगा। हेल्थ ऑफ वर्कर्स के बारे में बात करता है, शक्ति और स्वास्थ्य के लिए बात करता है। ऑल सिटीजन्स हैव टू राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यस करेक्ट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। The state will take steps to organize ग्राम पंचायत as unit of self governance, ये नहीं आता, ये तो 40 में आता है। ये होगा 40 वाला आंसर।